नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। सुबह के 9 बज गए हैं। वक्त हो गया तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। सबसे पहले उज्जैन आपको लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं क्योंकि उज्जैन बाबा महाकाल की विशेष पूजा आज करने वाले हैं मुख्यमंत्री। प्रदेश में अच्छी बारिश की कामना होगी। विशेष पूजन अर्चन का आयोजन यहां पर पूरी तैयारियां पहले से ही दुरुस्त कर ली गई हैं। प्रशासनिक स्तर पर भी तमाम प्रबंध हो चुके थे। कल ये सूचना निकलकर सामने आई थी कि मुख्यमंत्री आज बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचेंगे और अब धीरे धीरे तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। जैसे ही मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचते हैं, पूजा अर्चना शुरू करते हैं। प्रदेश में अच्छी बारिश को लेकर हर ओर प्रार्थनाओं का दौर। ये देखिए, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस विशेष पूजा में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। सपरिवार आज इस महाकाल लोक में मुख्यमंत्री की मौजूदगी। जिस तरह से अलग अलग जिलों में आप देख रहे हैं बारिश का संकट, सूखे के हालात, और इसी के चलते कुछ कैबिनेट मंत्री भी आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। तुलसीराम सिलावट आपको नजर आ रहे होंगे, साथ ही बैठे हैं मुख्यमंत्री के। पूरे विधिवत रूप से पूजा अर्चना चली है और लगातार कामनाओं का दौर चल रहा है कि बाबा महाकाल की कृपा हो, प्रदेश में बारिश हो सके, पर्याप्त बारिश हो सके, ऐसी बारिश हो सके कि किसानों के बीच भी खुशहाली लौटे, उनके लिए राहत भरी खबरें सामने आए। क्योंकि फिलहाल जो स्थिति है उसके मद्देनजर आप ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में ना सिर्फ खाने पीने का संकट, बिजली का संकट खड़ा हो सकता है, किसानों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। सही कि अजय पटवा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे हम ज्यादा जानकारी लेंगे। अजय, क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां पर? मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। जी देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महाकालेश्वर मंदिर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर गर्भगृह में भगवान महाकाल का पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं जो है कुछ ही देर में सिर्फ नंदी हाल में बैठकर साधु जो पंडित पुजारी हैं इनके द्वारा जो है महारुद्राभिषेक और जो है अच्छी बारिश के लिए पूजन पाठ की जाएगी। और साथ ही माना जाता है कि जब जब पर्जन्य अनुष्ठान हुआ है महाकालेश्वर मंदिर में तो अच्छी बारिश हुई है। इसी कामना के साथ तो यहाँ पर जो है महारुद्राभिषेक और पर्जन्य अनुष्ठान यहाँ पर किया जाएगा। और यहाँ पर उनके साथ में मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद हैं, प्रवक्ता जो है राजनीतिक सिसोदिया भी मौजूद हैं और बीजेपी के कई जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद है उनके साथ में। और इस वक्त जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गर्भगृह में भगवान महाकाल के पूजन कर रहे हैं और भगवान महाकाल से आह्वान कर रहे हैं कि प्रदेश में अच्छी बारिश हो, जो अन्नदाता है, जो जिनकी जो फसलें बोई हुई है उनकी फसलों को नुकसान ना हो। इसी कामनाओं के साथ में जो है भगवान महाकाल का प्रार्थना कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं और बाहर नंदी हाल में बैठकर पंडित पुजारियों द्वारा यहाँ पर पूजन को संपन्न कराया जाएगा, पर्जन्य अनुष्ठान चलेगा, भगवान महाकाल का आह्वान किया जाएगा। इस वक्त अभी जो है लगातार जो है अंदर गर्भगृह में भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो तस्वीरें अजय हम देख रहे हैं उसमें तुलसीराम सिलावट भी नजर आ रहे हैं। कुछ और कैबिनेट मंत्री भी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री के साथ। जी देखिए, अभी फिलहाल सिर्फ मुख्यमंत्री जी के साथ में मंत्री तुलसी सिलावट है, पूर्व मंत्री पारस जैन है और प्रवक्ता जो है राजपाल सिंह सिसोदिया है और पूर्व विधायक हैं दिलीप सिंह शेखावत है। ऐसे तमाम जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के, वो लोग उनके साथ मौजूद हैं और इस वक्त जो है सभी जो है इस जो है पर्जन्य अनुष्ठान की पूजा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर जो है 2 घंटे तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है पूजा पाठ में शामिल रहेंगे। जी निश्चित ही। और अलग अलग जिलों की जब स्थिति हम देखते हैं अजय, सूखे जैसे हालात, अलग अलग जगह किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। बीते सालों में भी जब इस तरह का मंजर रहा, निश्चित ही सभी का रुख बाबा महाकाल के दरबार की ओर हुआ है। अजय, अपार आस्था यहाँ पर लोगों की है, लेकिन अगर बारिश को लेकर हम यहाँ की स्थिति जानने की कोशिश करें, आगामी समय में कब तक ये कहा जा सकता है कि बारिश होगी? क्योंकि अभी तक मौसम विभाग की तरफ से भी कोई अनुमान नहीं है। जी देखिए, जिस तरीके से भगवान महाकाल अपनी शक्ति के सत्ता धरता है, उसी को लेकर जो है उनसे ही आह्वान किया जा रहा है कि इंद्र देवता को जो है इंद्र देवता मेहरबान हो और यहाँ पर पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश हो, जिससे जो किसान काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि काफी दिनों से जो बारिश का सिलसिला थमा हुआ है वो एक बार फिर से शुरू हो जाए। इसी कामनाओं के साथ जो है यह पूजा पाठ की जा रही है। महाकालेश्वर मंदिर के पंडित पुजारी जो है उनकी तरफ से कामना की जा रही है कि प्रदेश में अच्छी बारिश हो, अच्छी जो है पूरा प्रदेश हरा भरा रहे। इसी को लेकर जो है पूरे पूजन पाठ किया जा रहा है, विधि विधान से पूजन पाठ किया जा रहा है। सुबह से ही तैयारियां करनी गई थी और मुख्यमंत्री जैसे ही पहुंचे और पूजन पाठ शुरू हो गए। गर्भगृह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूजन पाठ कर रहे हैं, बाहर नंदी हाल में आकर बैठेंगे
और वहीं पर जो है पूरा भजन अनुष्ठान चलेगा। पंडित पुजारियों के द्वारा जो है वो कई पंडित पुजारी शामिल हैं जिसमें पूजा को संपन्न कराएंगे। साथ ही जो कई प्रवक्ता भी हैं और जो प्रतिनिधि भी हैं साथ शामिल है उनके, और आम श्रद्धालुओं को तकलीफ नहीं हो इसके लिए भी बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कल रात से ही पूरी कर ली थी और जो है प्रदेश में अच्छी बारिश की कामना को लेकर ये पूरी जो है पूजा की जा रही है। जी, और निश्चित ही एक तरफ ये पूजा का दौर हम देख रहे हैं, ये तस्वीर हमारे सामने और जय, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की तरफ से भी कई बार हम इस बयान को सुन चुके हैं। इस बार भी उन्होंने आश्वासन दिलाया किसानों के कि अगर कोई संकट की स्थिति आती है तो सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। आश्वासन ये भी दिया है कि किसानों की सरकार के लिए मध्य प्रदेश सरकार भी अग्रसर रहेगी। अजय जी, देखिए जिस तरीके से जो किसान है वो अन्नदाता है और सभी के लिए जो अन्न की व्यवस्था होती है तो किसान के द्वारा ही होती है, क्योंकि वो किसान की फसल खराब हो जाएगी तो प्रदेश में ना तो खाने की व्यवस्था होगी ना जो काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इससे जो हर चीज के दाम भी बढ़ते हैं। तो इसी को लेकर जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को आश्वासन भी दिया था कि यदि ऐसी कोई समस्या आती है तो सरकार पूरी तरीके से उसके साथ खड़ी है। हर सरकार उनका जो है मदद के लिए तैयार है और इसी को लेकर जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी चाहते हैं कि जो बाबा महाकाल है उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि निश्चित ही, और इसी भाव के साथ आज मुख्यमंत्री पूजा अर्चना करते हुए। बहुत शुक्रिया आपका अजय जानकारी साझा करने के लिए। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे नीमच की, जहां मालवा निमाड़ की 66 सीटों पर बीजेपी का फोकस साफ होता हुआ नजर आ रहा है। नीमच और खंडवा से आज जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जानी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रथ को हरी झंडी आज दिखाएंगे। जन आशीर्वाद यात्रा के दूसरे रथ को भी आज हरी झंडी दिखाई जाएगी, जिसके लिए पहले से ही तैयारियां दुरुस्त हैं। जन आशीर्वाद यात्रा की आज दूसरी रथ नीमच से रवाना होने वाली है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3:30 बजे नीमच पहुंचेंगे और सबसे पहले हरी झंडी दिखाकर जन आशीर्वाद यात्रा की दूसरी रथ को यहां से रवाना करेंगे और उसके बाद नीमच की जनता को संबोधित करेंगे। लेकिन सबसे पहले जब वो 3:30 बजे नीमच पहुंचेंगे तो यहां पहुंचने के बाद सीधा वो किलेश्वर महादेव मंदिर जाएंगे, जो यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है। पूजन अर्चन के बाद 4:10 पर वो दशहरा मैदान में पहुंचेंगे और फिलहाल इस वक्त हम दशहरा मैदान में मौजूद भी हैं और आपको दशहरा मैदान से तैयारियों की तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि यही यहाँ ही कुछ देर बाद यानी कुछ घंटे बाद ही राजनाथ सिंह यहाँ पहुंचेंगे और आम जनता को संबोधित करने वाले हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। देर रात मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर भी पहुंच चुकी हैं तैयारियों का जायजा लेने के लिए और नीमच में लगभग तैयारियां सारी पूरी हो चुकी है और इस वक्त हम दशहरा मैदान में मौजूद हैं और तैयारियों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब 5 अलग अलग यात्राएं निकलने वाली है। कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होना है और पहली बार भारतीय जनता पार्टी एक साथ 5 यात्राएं निकाल रही है और वो अलग अलग जगह से निकलेगी। सबसे पहली जो जन आशीर्वाद यात्रा है तपोभूमि चित्रकूट से रवाना की गई और जिसमें शामिल हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और इसके बाद अलग अलग कार्यक्रम होने हैं। मंडला और शिवपुर का कार्यक्रम काफी खास रहने वाला है क्योंकि खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उस कार्यक्रम में शामिल होंगे और नीमच और खंडवा यहां से भी ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। और मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी अगर आपको चाहिए तो ये मालवा से ही होकर निकलती है, यानी मालवा निमाड़ की जो 66 सीट है, जिसने मालवा निमाड़ जीत लिया उसने मध्य प्रदेश जीत लिया। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 नीमच। और ज्यादा चर्चा हम करेंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता नीमच से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। मिथिलेश, कल जो आगाज एक भव्यता के साथ जन आशीर्वाद यात्रा के तौर पर जनता के आशीर्वाद लेने के लिए निकला, आज शायद एक और श्रृंखला इसमें जुड़ेगी। क्या कुछ कार्यक्रम साझा किया गया है? कब तक पहुंचेंगे रक्षा मंत्री यहां पर? देखिए, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3:30 बजे नीमच पहुंचेंगे और सबसे पहले किलेश्वर महादेव मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ के पूजन पाठ करेंगे। पूजन अर्चना के बाद में वो सीधा दशहरा मैदान पहुंचेंगे। दशहरा मैदान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री आम जनता को संबोधित करने वाले हैं और उसके बाद हरी झंडी दिखाकर जन आशीर्वाद यात्रा की जो दूसरी रथ है उसे यहाँ से रवाना की जाएगी। अब देखिए, बीजेपी का मालवा निमाड़ पर सबसे बड़ा फोकस है, सबसे खास फोकस है, क्योंकि यहाँ की जो मालवा निमाड़ की जो 66 सीट है
वो काफी खास है, काफी अहम है। कहते हैं मध्य प्रदेश के सत्ता का जो रास्ता है वो मालवा निमाड़ से होकर निकलता है। जिसने मालवा निमाड़ जीत लिया उसने मध्य प्रदेश को जीत लिया, और इसलिए बीजेपी का एक बड़ा फोकस भी नजर आ रहा है। और इस बार जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है वो 5 अलग अलग जगह से ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। इसके पहले 2013 और 2018 में जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई थी वो सिर्फ एक जगह से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई थी और पूरे मध्य प्रदेश में यात्रा ने भ्रमण किया था। इस बार लगभग 5 जगह से जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है जो 10,500 किलोमीटर का सफर पूरा करेगी। और 25 सितंबर को भोपाल में ये कार्यक्रम जो है जो उसका समापन होगा और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं। आज अगर नीमच की बात की जाए तो सबसे पहले अलग अलग जगह से कार्यकर्ताओं की टोली निकलेगी और ये सारे जो अलग अलग कार्यकर्ता हैं वो बस स्टैंड पर इकट्ठा होंगे। वहां से एक रैली के रूप में, एक विशाल रैली के रूप में एक रोड शो करते हुए कार्यक्रम स्थल दशहरा मैदान तक आएंगे और उस रोड शो में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हो सकते हैं, जो अभी तक जानकारी सामने आई है। लेकिन एक बड़ा कार्यक्रम नीमच होने जा रहा है, नीमच के दशहरा मैदान में कार्यक्रम होने जा रहा है। और देखिए बिल्कुल ये तैयारियां बता दी भी है मिथिलेश की कितनी भव्यता के साथ आयोजन आज है। बहुत शुक्रिया फिलहाल की जानकारी साझा करने के लिए। इंतजार रहेगा तस्वीरों का जब रक्षा मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे। आगे बढ़ते हुए खबर निवाड़ी से आपको बता दें, जहां ओरछा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पहुंचेंगे। श्री राम राजा लोक का भूमि पूजन करेंगे। जल जीवन मिशन की योजनाओं का भी भूमि पूजन का कार्यक्रम यहां पर। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि राम राजा लोक 5 एकड़ में बनकर तैयार होने वाला है। प्रथम चरण में राम राजा लोक में फूड कोर्ट, दुकानदारों के विस्थापन को लेकर तैयारियां, नए दुकानों का निर्माण, पार्क का निर्माण, मंदिर के आसपास को सुंदर तरीके से निर्मित करने की ये योजना होगी। मुख्यमंत्री आज पहुंच रहे हैं। एक मेगा कार्यक्रम ओरछा में भी आयोजित किया जा रहा है। राम राजा लोक, जिसका भूमि पूजन आज मुख्यमंत्री करेंगे। आगे बढ़ते हैं, रायसेन से अगली बड़ी खबर है, जहां ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलटा और उसी के चलते यह हादसा। बरेली के कामतोन की पूरी घटना आपको बता रहे हैं। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया है। हादसे की ये जानकारी रायसेन से निकलकर सामने आ रही है। ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर सहित 3 लोगों की घटनास्थल पर मौत। अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलटा और उसी के चलते दुर्घटना सामने आई है। बरेली के कामतोन की ये पूरी घटना है। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा गया। गंभीर सड़क दुर्घटना, तस्वीरें घटनास्थल की भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी ट्रैक्टर पर सवार थे सभी। ड्राइवर सहित 3 लोगों की जान जा चुकी है इस हादसे में। सिविल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए शवों को लाया गया। पुलिस के संज्ञान में भी मामला आया है। लगातार पतासाजी की कोशिश की आखिर किस परिस्थिति में यह हादसा हुआ है। अभी तक यही जानकारी कि अनियंत्रित होकर ये ट्रैक्टर पलट गया और इसी के चलते इतनी गंभीर स्थिति बनी कि किसी को बचने का मौका नहीं मिला। तीनों लोगों की मौत हो गई। तो ट्रैक्टर के पलटने से ड्राइवर सहित तीनों लोगों की जान चली गई। अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलट गया। हो सकता है कि तेज रफ्तार में रहा हो, इसी के चलते हादसा। हालांकि जांच का विषय अभी भी। बेहद ही दर्दनाक सड़क दुर्घटना रायसेन से जिसकी खबर मिल रही है। ट्रैक्टर के पलट जाने के चलते 3 लोगों की मौत हो गई। सही कि शैलेंद्र हमें ज्यादा जानकारी देंगे। शैलेंद्र, किन हालातों में यह हादसा हुआ, अभी तक क्या कुछ जानकारी है कि ट्रैक्टर जो है वो काफी तेज रफ्तार में था और जब ये लगातार आगे बढ़ रहा था उसी दौरान सामने से एक वाहन आया, उसे बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलटा है और इस पर जो एक ड्राइवर और 2 उसके साथ लोग सवार थे। उस दौरान जब अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलटा तो ये तीनों लोग ही ट्रैक्टर के नीचे दब गए थे। इसके बाद इनकी जो वहां से लोग गुजरे उन्होंने जब देखा तो उनको बाहर निकाला, लेकिन तब तक इन लोगों की मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कुछ आवश्यक काम से, खेती के काम से ये लोग खेत पर गए थे और वहां से जब ये वापस आ रहे थे, देर रात का पूरा ये घटनाक्रम है। बरेली के पास का ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। बताया तो ये उसके बाद मौके पर जो है पुलिस भी पहुंची थी। इसके अलावा जो आवश्यक जो स्वास्थ्य कर्मचारी है वो लोग भी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन इन लोगों का जब चेकअप किया गया तो इन लोगों की मौत हो चुकी थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र।
आगे बढ़ते हैं। भोपाल से अगली बड़ी खबर, उमा भारती का एक ट्वीट सामने आया है। सोशल मीडिया पर जो लिस्ट वायरल हो रही थी उससे लेकर सफाई उनकी तरफ से दी गई। केंद्र और राज्य के नेताओं से उम्मीदवारों पर चर्चा की गई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि एमपी के सभी विधानसभा उम्मीदवारों पर चर्चा हम कर रहे हैं। मुझे कोई सूची लेकर देने की जरूरत कहाँ है, मेरी चर्चा में नाम शामिल रहे हैं। बीजेपी का हर उम्मीदवार मेरा है। सोशल मीडिया पर आपको बताएं, उमा भारती का वीडी शर्मा को लिखा हुआ एक पत्र वायरल हो रहा था। लेटर में 19 सीटों पर समर्थकों के लिए टिकट मांगने की जानकारी दी थी। इसी पत्र को लेकर उनकी तरफ से ये ट्वीट। उनकी तरफ से वीडी शर्मा जी के लिए कोई ऐसा पत्र नहीं लिखा गया है, ये खुद उमा भारती ने अपने ट्वीट में मेंशन किया है। लगातार कह रही हैं कि सोशल मीडिया और मीडिया पर जो पोस्ट वायरल हो रही है वो गलत है। हालांकि उम्मीदवारों को लेकर जरूर स्पष्ट किया है कि नेताओं के साथ चर्चा उनकी चल रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी के हों चाहे केंद्रीय नेता हों, 230 विधानसभा उम्मीदवारों को लेकर वो खुद बातचीत कर रही है। पत्र लिखने की उन्हें जरूरत नहीं है, ये भी कहा है। उमा भारती का ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ उस वायरल लेटर की तस्वीरें भी आप देखिए। ये वो लिस्ट है 19 उम्मीदवारों की जो कहा जा रहा था कि उमा भारती की तरफ से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को भेजी गई है। पर इस पोस्ट का उमा भारती ने खंडन किया है। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी चुनाव अभियान समिति के पदाधिकारियों की नियुक्ति का खंडन किया। उन्होंने कहा है कि मीडिया और सोशल मीडिया पर जो लेटर चल रहा है वो कूटरचित है। कांग्रेस ने सूचना जारी कर यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के कथित लेटर हेड पर एक पत्र प्रसारित हो रहा है। इसमें चुनाव अभियान समिति के पदाधिकारी और जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की बात है। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करती है कि कांतिलाल भूरिया ने ऐसा कोई भी पत्र जारी नहीं किया है। ये पत्र और सूची पूरी तरह से असत्य है, कूटरचित हैं, इसमें कोई सत्यता नहीं है। और इधर छत्तीसगढ़ में भी चुनावी साल में बीजेपी कांग्रेस के बीच घमासान चरम पर है। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंकड़ों और मुखड़ों के साथ वकील सरकार के खिलाफ आरोप लगाए। उससे पहले कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया, लेकिन कांग्रेस के आरोपों पत्र के जो 2 बिंदु हैं उन्हें लेकर पार्टी अब हमलावर है। पार्टी कांग्रेस को हिंदू विरोधी बता रही है। तमिलनाडु में जो वहां के मुख्यमंत्री के बेटे हैं उदयनिधि, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म मलेरिया, डेंगू और कोरोना जैसा है, इसको खत्म करना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की सोच है और उसी कांग्रेस पार्टी की सोच की छत्तीसगढ़ में अगुवाई करने वाले कोई है तो भूपेश बघेल हैं। कांग्रेस पार्टी हिंदू द्रोह और पाप की राजनीति से गले तक डूबी हुई है। चाहे भूपेश बघेल जी कितना भी चेहरा लगा लें, उनका कालनेमी रूप इसके बाद सामने आ गया है, उनका ताड़का का रूप सामने आ गया है। कांग्रेस पार्टी का ये पूछना कि राम मंदिर बन जाने से युवाओं को नौकरी मिल जाएगी, ये इस देश के बहुसंख्यक समाज या ये हम कहें कि जन जन के मन में बसे हुए राम, गांव गांव की आत्मा में बसे हुए राम 2007 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि राम, सीता, हनुमान, वाल्मीकि के काल्पनिक किरदार हैं, इसलिए राम सेतु का कोई धार्मिक महत्व नहीं माना जा सकता। उन्हीं की नेता ने नागा साधु जो संसद पर प्रदर्शन करने जा रहे थे, उनको जनरल डायर की तरह गोलियों से भुनवा दिया गया था। कांग्रेस के नेता सुशील शिंदे ने ही हिंदू आतंकवाद शब्द का पहली बार इजाद किया था। पूरे विश्व ने जो मुस्लिम आतंकवाद माना है उस पर से ध्यान भटकाने की कोशिश थी। और राहुल जी ने तो अभी 2014 में ही कहा कि जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा था
26/11 के हमले पर हिंदू संगठनों को जिम्मेदार ठहराया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, जो कि आज़ादी के समय से हिंदू विश्वविद्यालय है, उसमें हिंदू शब्द के ऊपर में कांग्रेस ने आपत्ति की थी। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का कांग्रेस ने विरोध किया था। हज पर सब्सिडी देती थी, परंतु अमरनाथ यात्रियों के ऊपर में टैक्स लगता था। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां नगर निगम जोन 3 कार्यालय का बीजेपी आज घेराव करने निकलेगी। दोपहर 12 बजे शंकर नगर समुद्र मंथन उद्यान में प्रदर्शन होना है। शहर में पानी, बिजली, सड़क, नाली की व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन आज किया जाएगा। रायपुर को गड्ढापुर बनाने का बीजेपी ने आरोप लगाया और इसी आरोप के साथ आज प्रदर्शन की तैयारी है। बीजेपी की तरफ से रणनीति तैयार की गई है। निगम जोन 3 दोपहर 12 बजे का समय होगा। शंकर नगर समुद्र मंथन उद्यान के पास प्रदर्शन के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता तैयार हैं। बीजेपी की तरफ से आज विरोध प्रदर्शन होगा। कुछ मूलभूत परेशानियां जिन्हें लेकर आज नगरवासियों के साथ बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन होना है। दुर्ग से अगली बड़ी जानकारी, हड़ताली डॉक्टर्स और नर्सों पर अब कार्रवाई की तलवार लटक रही है। जिले में 30 डॉक्टर्स और 143 नर्सों पर कार्रवाई हो सकती है। कलेक्टर ने कार्रवाई के लिए डायरेक्टर हेल्थ को भी पत्र लिखा है। नोटिस के बाद भी अगर काम पर नहीं लौटते हैं हड़ताली स्वास्थ्यकर्मी, तो उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इससे पहले भी जब हड़ताल हमने देखी, कई बार बर्खास्त किया गया, कई बार सख्ती से कहा गया कि वापस आएं, ड्यूटी पर लौटें। इसके बावजूद अगर हड़ताली कर्मचारी इस बार भी नहीं मानते हैं तो कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। इस तरह का पत्र भी जारी हो चुका है। और अब ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, जहां गाड़ी पार्क करने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के बाद मारपीट का वीडियो अब सामने आया है। युवकों पर हमला करते हुए बदमाश भी नजर आए हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर की खबर हम आपको बता रहे हैं। गाड़ी पार्क करने के मामूली से विवाद को लेकर जो झगड़ा शुरू हुआ, मारपीट में कैसे तब्दील हुआ, तस्वीरों के जरिए आप देखिए। 3 आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त में हैं। जितने अन्य आरोपी, जितने अन्य बदमाश मारपीट करते नजर आ रहे हैं, उनकी पहचान की भी कोशिश पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। विवाद के बाद मारपीट का जो वीडियो वायरल हुआ, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर। और हरीश साल्वे अपने कई केसेस की वजह से चर्चाओं में रहे हैं। पिछले दिनों वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी बनी, तो हरीश साल्वे को उसका सदस्य भी नियुक्त किया गया और इसी के चलते एक बार फिर से कहीं ना कहीं चर्चाओं में। लेकिन इस बार कुछ और वजह भी है। मशहूर वकील ने तीसरी शादी की है। खास बात यह है कि साल्वे साहब ने 68 साल की उम्र में तीसरी शादी की। उन्होंने 2020 में दूसरा विवाह किया था और अब तीसरी शादी की खबरें, तस्वीरें वायरल आई हैं। आपको बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनाई गई है पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में, उस कमेटी के भी मेंबर हैं हरीश साल्वे। लेकिन अब अपनी शादी के चलते तीसरी शादी की खबरों के बीच एक बार फिर से चर्चाओं में। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि सोशल मीडिया पर भी साझा की गई हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो